1983 से लेकर तकरीबन मैंने 2000 तक मतलब 2007-8 तक जो है मंत्र जाप किए हैं। तो काफ़ी मंत्र उसमें महामृत्युंजय का, महागुरु का, गायत्री मंत्र, महागायत्री मंत्र, ये सारे किए मैंने। ये 2000 की बात है कि उस समय मैं मतलब मंत्र जाप करता था। तो हम मोहाली में रहते थे। तो मोहाली में एक दिन क्या हुआ कि रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उठ के शिवजी महाराज का वो धूप बत्ती किया और फर्स्ट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया मैंने। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो एक जैन साहब वहाँ, भूपिंदर जैन जी, एक शंपा मैडम है, पहले यहाँ चंडीगढ़ में थी, आजकल बम्बे है वो मेरे ऑफिस में आए थे। वो जब शंपा मेरे कमरे में इंटर की तो वो कहने लगी कि आपको तो मैंने एस्टर ट्रैवल करते हुए देखा है जी। तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना भी एस्टर ट्रैवल क्या होता है। तो मैंने सोचा इनको कोई काम है मेरे साथ, तो इसलिए ये कह रहे हैं कुछ। तो मैं कहा मैडम आप काम बताओ क्या है। तो जैन साहब कहने लगे कि ये एक बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और ये ध्यान कराते हैं। तो आपके पास ये लड़के लड़कियां ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो ये इनको 100-150 जो है ना एक दिन आप बच्चे इकट्ठे कर दें, ये ध्यान कराएंगे उनको जी। तो मैंने उनको पहला सवाल किया भी ये कोई धार्मिक चीज़ तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गवर्नमेंट का ऑफिस है, कल को मेरे ऊपर कोई एक्शन हो जाए। तो वो कहने लगे नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ इन्होंने 1 घंटा क्लास लेनी है, तो वो आप बच्चे इकट्ठे कर देना। तो मैं उस शंपा जी को बोलने लगा कि ऐसे करो, पहले आप मुझे बताओ ये ध्यान कैसे करते हैं, क्या चीज़ है। उन्होंने फिर मुझे ये आनापाना सती के बारे में बताया। तो जब वो कहने लगी कि 7 तरह के इससे अनुभव होते हैं, जब वो अनुभव बताने लगी ना मुझे, तो वो अनुभव तो मैंने सारे किए हुए थे कि आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे वेटलेस बॉडी है, और आपका जो है मतलब ऐसा लगता है जैसे आप घूम रहे हैं, कलर नज़र आते थे। ये तो मैं पहले कर चुका था। जब उसने बताया ना कि आप आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस समय मुझे लगा कि ये शायद शिवजी महाराज जी ने किसी सही आदमी को भेजा है। मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उन्होंने ऐसे बताया कि आप शरीर से बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने ये 2 जो एक्सपीरियंस ये किए हुए थे मैंने बताए। तो मैं कहा जी मुझे डर बहुत लगता है कि कहीं ऐसा ना कि मैं ऊपर ही रह जाऊँगा, वापस आऊँ नहीं बॉडी में। तो नीचे तो उठा के घर वाले तो वेट करेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 घंटे कर लेंगे, 8 घंटे कर लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो वो कहने लगी नहीं कि जब भी आप ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको शरीर को कोई थोड़ा सा भी टच करेगा तो आप विदिन सेकंड वापस आ जाएंगे। तो दूसरा उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ इनविजिबल मास्टर जो 24 आवर ब्रह्मांड में रहते हैं ऊपर, तो वो हमें ऊर्जा भी देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। तो ये सारा उन्होंने बताया। मैंने जब शंपा जी को बोला ना, मैं मैडम मैं जो है ना मेरे को डर बहुत लगता है। तो वो मुझे कहने लगी कि आपको ना ये मंत्र जाप छोड़ने होंगे, आप सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान दो। मुझे बहुत अजीब लगा, सच बताऊं आपको, हाँ जी, कि जिस आदमी ने 25-26 साल 27 साल मंत्र जाप किए हों और एक पूरी श्रद्धा के साथ सारा कुछ किया हो, तो उसको कोई एकदम कह दे कि आप मंत्र जाप छोड़ दो, तो वो कैसे महसूस करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सभी मास्टर को ये बताना चाहता हूँ कि अजीब तो लगता है पर सच्चाई है ये। हाँ जी। तो मुझे जब मैंने ये मंत्र जाप छोड़ा ना, तो मैंने क्या करना, ध्यान पे बैठना ना, तो मैंने श्वासों के ऊपर ध्यान देना कि श्वास जा रहा है आ रहा है, और साथ मंत्र चल पड़ते थे, ओम होंग ओम योंग सोंग प्रवंग यजामयी सुगंधिं पुष्टिंग। मैं कहना भी यार ये तो मंत्र चल पड़ा है, आपने श्वासों के साथ जाना है। फिर मैंने वो मंत्र से हटना, श्वासों के साथ आना, श्वासों के साथ जाना, तो उधर कोई और मंत्र चल पड़ना। तो बीच में मैं वो बहुत पजल हो गया। मैं कहा यार ये तो जो है ना तो उधर का रहा ना इधर का रहा, ना तो मंत्र जाप हो रहा है ना तेरा ये श्वास वाला काम हो रहा है, तो ये कौन सी नई चीज़ आपने गले डाल ली। तो बीच में ये भी मन करे कि नहीं छोड़ दे यार, वो मंत्र ही ठीक है। फिर मैंने कहा भी उसने 40 दिन बोला मुझे, तो भी एटलीस्ट 40 दिन तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो विदिन 30 डेज़ जो है ना, वो जो है ना मेरे जो मंत्र है वो साइलेंट होने शुरू हो गए। तो 40 दिन के बाद मतलब तकरीबन वो साइलेंट हो गए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो मुझे 1-1.5-2 घंटा मंत्र चैटिंग करके जो मुझे एनर्जी मिलती थी, वो 5-10 मिनट में आने लगी मेरे में जी। तो मैं कहा यार ये तो शॉर्टकट बहुत बढ़िया मेथड है, ना कोई वो धूप बत्ती, ना मुंह धोना, ना कुछ करना, अपना बैठ जाना पलाथी मार के, कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। श्वास ही वो तो 24 आवर्स हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब आप सफ़र करते हो तभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, आप वर्क प्लेस में भी कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद फिर वो जो मंत्र मेरे वो साइलेंट हो गए और मेरा वो जो है दूसरा काम चल पड़ा। तो ये मतलब और उसमें 35-40 दिन का हिसाब किताब है, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। बाकी 6 महीने पूरे लगे मुझे वो पूरी तरह जो साइलेंट करने।